शर्मिंदा है कातिल जिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। इंस्टा लाइव कर दे। इंकलाब आएगा, रोहित तेरे खून से इंकलाब आएगा, रोहित तेरे खून से इंकलाब आएगा। रोहित हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, रोहित हम शर्मिंदा। पीछे पीछे पीछे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। रोहित वेमुला 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद विश्वविद्यालय में आत्महत्या कर लेते हैं। उनका एक पत्र था जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरा पैदा होना ही गुनाह है। रोहित वेमुला को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। आज तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। तमाम छात्रों ने इस पर प्रदर्शन किया है और लगातार हर साल छात्र जो है हर साल इनके लिए प्रदर्शन करता है कि अब तक इनको न्याय क्यों नहीं मिल पाया और कब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये तो सोचने वाली बात है। रोहित वेमुला दलित थे और बहुत ही अच्छे मेधावी छात्र थे। उनकी प्रशंसा हर कोई करता है, लेकिन उन्होंने आत्महत्या जब करी तो उसके बाद ये चर्चा का विषय बन गया। क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन होता है, हर साल प्रदर्शन करते हैं आप लोग, न्याय अभी तक नहीं मिल पाया। आज तकरीबन 2026 चल रहा है, 2016 में उन्होंने आत्महत्या की थी। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे, पहली बात तो आपने जो प्रदर्शन नाम दिया है, हम लोग प्रदर्शन नहीं करते हैं, हम लोग श्रद्धांजलि देने जाते हैं। हम लोग उनके विचारों पे भी काम करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा रिसर्च कर रहे थे वो, कि फेलोशिप बीजेपी सरकार बंद करवा देती है और उनको आत्महत्या करने पर मजबूर करती है। और आत्महत्या नहीं होती, वो हत्या ही होती है। कहीं ना कहीं सरकार हत्या करवाती है उनकी, इसलिए हत्या करवाती है कि कोई दलित छात्र शोध करके कहीं आगे ना बढ़ जाए। जैसे बाबा साहब कैंपस में देखे हैं, ये कितना खलता है मनुवादी लोगों को, ये मनुवादी ही जानते हैं। ये प्रतिमा, ये बाबा साहब की फ़ोटो इतनी मनुवादियों को खलती है, पूछिए नहीं। और ये जब हम लोग आज आप जो दिन में रही होंगी यहाँ पे 12 बजे के आसपास, तो कुछ दलित छात्र यहाँ पे जा रहे थे रोहित वेमुला जी को श्रद्धांजलि देने, तो हमारे प्रॉक्टर साहब एबीपी गुंडों से उन पे हमला करवा देते हैं। वो बेचारे घायल भी होते हैं और उन्हीं को पुलिस उठा के पता नहीं कहाँ लेकर चली गई, अभी तक वो भी खबर नहीं है। और ये प्रॉक्टर लगातार आप अभी कभी भी देखेंगे संघ के कार्यक्रम होते रहते हैं यहाँ पे, सिर्फ संघ के कार्यक्रम होते हैं। और मैं संघ के कार्यक्रम को पूरी तरीके से विरोध करता हूँ। अगर कैंपस में संघ के कार्यक्रम हो सकते हैं तो किसी दलित छात्र के श्रद्धांजलि क्यों नहीं हो सकती? ये प्रॉक्टर साहब से सवाल है। और फिर जिस तरीके से अभी तो हम लोग 2 लोग सिर्फ बचे हैं यहाँ पे, हमारे करीब 40-50 साथी यहाँ पे मौजूद थे और उनको सबको पुलिस उठा के ले गई। कितने 8-10 ट्रक पुलिस यहाँ पे खड़ी है, अभी भी खड़ी है। देखेंगे 8-10 ट्रक हर थाने क्या, लखनऊ का ऐसा कोई थाना नहीं होगा जहाँ से पुलिस ना आती हो। तो इतनी पुलिस एक दलित छात्र के लिए सिर्फ, या फिर हम लोगों के लिए इतनी। एक सवाल लूँगी। आपने बताया कि श्रद्धांजलि करते हैं, तो श्रद्धांजलि में इतनी पुलिस का क्या काम है कि आप लोग को उठा करके फेंक करके लेकर जाए, गिरा करके? मैंने देखा है, अभी मैं खुद भी देख रही थी कि कैसे उठा करके लेके जा रहे थे। श्रद्धांजलि तो शांतिपूर्ण तरीके से होती है, प्रदर्शन में थोड़ा सा होता है कि हाँ चिल्ला करके प्रदर्शन होता है। यही तो सवाल मैं अभी प्रॉक्टर साहब से पूछूंगा कि जब हम लोग श्रद्धांजलि किसी दलित छात्र की देने जाते हैं तो इतनी पुलिस फोर्स कैंपस के अंदर क्यों? और आरएसएस की जब होती तो उसकी सुरक्षा में क्यों? सवाल तो ये है ना कि हम लोग गिरफ्तार करने के लिए, जब किसी दलित छात्र पे आए तो उसको टांगे उठा फेंक के गिरफ्तार करो। जब किसी आरएसएस का संघ हो तो सल्यूट मार के उसको सम्मान से ले जाओ। ये दोहरा चरित्र है हमारे प्रॉक्टर का, और ये चरित्र हम चलने नहीं देंगे। प्रॉक्टर कपाते हैं, खड़े थे यहाँ पे, टिक नहीं पाए, 5 मिनट खड़े नहीं पाए, भाग गए अपने ऑफिस में। और अभी ऑफिस में घेरूंगा आकर उनको, अभी ऑफिस में घेर के सवाल पूछूंगा कि ये जो दोहरा चरित्र है लाते कहाँ से हो? ये संघ तुमको क्या दे देता है कि तुम दोहरा चरित्र छात्रों के साथ कर रहे हो? और तुम दलित छात्रों पे इतना नाराज़ क्यों रहते हो? दलित छात्रों तुम्हारी चिढ़ क्या है? क्या संघ तुमको इतना प्यारा हो गया कि इसमें दलित और मुस्लिम या अल्पसंख्यक या कोई भी पिछड़ा वर्ग का छात्र यहाँ पे श्रद्धांजलि नहीं कर सकता, यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकता? सिर्फ आरएसएस कर सकती है। कैंपस में भेदभाव की बात होती है कि कैंपस में भेदभाव नहीं चल सकता। अगर हम बात करें रोहित जी की, तो वो भी कैंपस में ही थे और उसके बावजूद हैदराबाद विश्वविद्यालय में उनको आत्महत्या करनी पड़ी। क्या कहना चाहेंगे? भेदभाव आज भी है? मौजूद है, भेदभाव तो मौजूद है। लगातार भेदभाव नहीं होता तो क्यों प्रॉक्टर साहब हमारे इतनी पुलिस बुलाते कि इतनी पुलिस बुला के सब छात्रों को गिरफ्तार करवा देते? आराम से भाई हम लोग फूल लाए थे, रोहित वेमुला जी को श्रद्धांजलि देते। उनके विषय पे उन्होंने आत्महत्या क्यों करी है उस पर चर्चा होती, आत्महत्या क्यों करी उन पर चर्चा होती, सरकार ने किसी पे कार्रवाई क्यों नहीं किया इस पे चर्चा होती। लेकिन हमारे प्रॉक्टर साहब ने गिरफ्तार करवा दिया, कोई बात रखने नहीं दिया। और
और आप देखेंगे किसी आरएसएस का कार्यक्रम होगा तो लगातार सपोर्ट करते हैं कि यार ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा, फोटो भी डालते हैं आरएसएस के, रील तड़ातड़ पड़ती है प्रॉक्टर साहब की। ये प्रॉक्टर साहब का हमारे दोहरा चरित्र है, और ये प्रॉक्टर इतने पंजे मजबूत हैं, प्रॉक्टर कप कपा जाते हैं, वरना ये आरएसएस का गढ़ बना देते हैं। ये प्रॉक्टर सिर्फ इसी पंजों से कांपते हैं कि कहीं ये पंजे उनके चेहरे को नोच के बाहर न कर लें, और ये पंजे बाहर कर लेंगे जिस दिन आरएसएस का गढ़ बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग लगातार हर साल मनाते हैं रोहित वेमुला श्रद्धांजलि, इस साल भी मनाए हैं और अगले आगे भी मनाएंगे। 10 साल हो गए हैं, अब तक न्याय नहीं मिल पाया, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम योगेंद्र कुमार राज है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में मास्टर्स का छात्र हूँ। देखिए, आज लगभग 10 साल होने जा रहे हैं रोहित वेमुला जी को कोई न्याय नहीं मिल पाया है। और रोहित वेमुला जी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र थे, और सिर्फ उनका एक यही दोस्त था, सिर्फ उनकी एक यही गलती थी कि वो एक पिछड़े समुदाय से आते थे, वो एक दलित समुदाय से आते थे, वो एक शोषित वंचित समुदाय के थे। सिर्फ यही उनकी गलती थी। वो एक शोध छात्र थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे, देश के लिए कुछ करके दिखाना चाहते थे, हमारे अपने समुदाय के लिए, अपने देश के लिए। पर जो हमारे देश में सवर्ण जाति के लोग हैं, जो हमारे देश की इस समय के जो नेता लोग हैं, जो हमारे देश में इस समय जिनका राज चल रहा है, उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं, उन्हें किसी हद तक मंजूर नहीं। केवल हैदराबाद तक नहीं, ये लखनऊ विश्वविद्यालय में ही लागू होता है। आज अगर लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन में देखें, बीसी साहब से लेकर प्रॉक्टर साहब, पूरा गढ़ जो है वो आरएसएस का बनाया हुआ गढ़ है। और हम लोग कभी भी भी आप जो बात कर रही थी कि हम लोगों को क्यों वो लोग दबाते हैं, हम लोगों को क्यों बात करते हैं, ये समझ लीजिए केवल आज रोहित वेमुला जी की बरसी पर नहीं, हम लोग जब भी कभी किसी भी दलित नेता के लिए, जहाँ तक कि संविधान निर्माता बाबा साहब की चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे बाबा साहब की बरसी हो, जब भी हम लोग इकट्ठा होते हैं, जब भी हम लोग एकत्रित होते हैं, हम लोग के ऊपर आज की तरह, आज सुबह से आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर होंगी आपने देखा होगा, लाठियाँ तक चलाई गई, गुंडे मवालियों को बुलाया गया, एबीवीपी के छात्रों को बुलाया गया। एबीवीपी के छात्र नहीं, एबीवीपी के गुंडे कहूँगा मैं उन्हें। मैं कोई किसी भी तरीके का अपनी आवाज़ को नहीं हिचकिचाऊंगा, मैं उन्हें एबीवीपी के गुंडे कहूँगा, क्योंकि जो रोहित वेमुला जी के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जो उन्हें आत्महत्या नहीं, जो उनकी हत्या की गई, जो उन्हें हत्या करके लटकाया गया, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, वो हमारी जाति के थे, हमारी जाति नहीं। हम उन्हें अगर एससी ना मानो, ओबीसी ना मानो, वो छात्र थे, एक छात्र जाति के थे। सबसे पहले हमारी जात छात्र है, सबसे पहले मैं अपनी जाति छात्र मानता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जाति दलित मानूंगा, उसके बाद मैं अपनी जाति ओबीसी मानूंगा। तो विश्वविद्यालय प्रशासन, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन कभी नहीं चाहता कि जो दलित समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय के नेता हैं, उनका यहाँ पर कुछ किया जाए। और लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा हम लोगों को दबाता चला आया है, हमारी कभी नहीं एक सुनी गई। कभी भी हम आए, हम आराम से आते हैं। हमने आज मार्च पास्ट निकाली थी, लेकिन वहीं से हमारे साथ खींचातानी होने लगी। कम से कम सैकड़ों की संख्या में पीएससी के जवान आए, हम लोगों को खींचने लगे, हम लोगों को हाथ पैर खींचने लगे, हम लोग को पकड़ के गिरा दिया गया, हम लोग के शर्ट खींची गई, हम लोग के शर्ट फाड़ी गए, कपड़े फाड़े गए, और हम लोगों के साथ इस तरीके कृत्य किया गया कि हम लोग को छात्र नहीं, हम लोग को मवाली समझ रहे थे, हम लोग को गुंडा समझ रहे थे। और हम लोग का इस तरीके का व्यवहार, हमारे घर में आके, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हम हैं, हम एक विश्वविद्यालय प्रशासन के अंदर हैं, कैंपस के अंदर हैं, और इस कैंपस के अंदर आकर हमारे साथ ऐसा व्यवहार, ये आरएसएस की ये चाल, आरएसएस के कृत्य बिल्कुल कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो आज इनका समय है, कल हमारा भी दौर आएगा, बिल्कुल नहीं सहेंगे। जिस तरीके से हमारे ऊपर व्यवहार किया जा रहा है, एक एक करके बदला लिया जाएगा। और मैं कहना चाहूँगा, मैं बिल्कुल नहीं घबराऊँगा, चाहे प्रॉक्टर साहब हों, चाहे बीसी साहब हों, जो भी आए हुए हैं, जो आरएसएस के द्वारा लाया जाता है विश्वविद्यालय में, जो बिठाए गए हैं, एक एक करके बदला लेंगे, चुन कर बदला लेंगे, कोई बख्शा नहीं जाएगा। समय की बात है, और समय की ये आदत है कि समय बदलता जरूर है, वक्त जरूर बदलेगा। आज उनका है, कल हमारा आएगा। क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन करे थे, उसके बाद इस तरीके से पुलिस प्रशासन हावी हो गया इसको लेकर के? देखिए, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से हम लोगों को रोकने की कोशिश किया। हम लोग गेट नंबर 1 से गेट नंबर 3 से हम लोग निकल रहे थे। यहाँ पे भगत श्याम जी की प्रतिमा पर आए थे रोहित वेमुला को न्याय देने। पुलिस प्रशासन हम लोग को एकत्रित करके पीएससी बुला के 3 थाने की हम लोग को अरेस्ट कर लिया गया। मैं यहीं रह गया क्योंकि मैं पुलिस की बस के ऊपर चढ़ गया था। मुझे नीचे फेंक कर और मेरे चप्पल जूते को लेकर पुलिस वाले चले गए, और अब मैं अपने साथियों के पास हसनगंज चौकी जाऊंगा। तो अब जो आपके साथी है वो, लेकिन प्रदर्शन आखिर दलित को लेकर के था, रोहित को लेकर के था, क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन था तो हम लोगों ने प्रदर्शन किया। ये एक दलित की आवाज़ को हम लोग आवाज़ दे रहे थे, इसीलिए तो हम लोगों को उठाया गया, और कोई वजह नहीं थी। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं?
अब हम लोग चाहते नहीं, हम लोग हर साल न्याय की मांग करते हैं, इस साल भी न्याय की मांग करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, रोहित वेमुला को लेकर के यहाँ पे आज श्रद्धांजलि देनी थी। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे तमाम जो छात्र हैं वो प्रदर्शन तो मैं नहीं कहूँगी, श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिसकर्मी कुछ ज़्यादा ही मात्रा में आ गए और जिस तरीके से इन पर जिस तरीके से इनको उठा करके लेके गए, वो आपको विजुअल्स आपने देख ही लिया होगा शुरुआत में कि किस तरीके से अगर हम बात करें कि श्रद्धांजलि देना हो तो इतनी बड़ी दिक्कत जो है सामने आ रही है। तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और UP24 को देखते रहिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अपने मुद्दे ताकि हम उठा सके अपनी आवाज़। सब्सक्राइब करिए UP24 नेटवर्क को।